जहाँ तक आज के प्रोटेस्ट का ताल्लुक है, ये जो मुल्क गिर पैमाने पर आज एहतजाज हो रहा है और संयुक्त किसान मोर्चा जिसने लंबी लड़ी है, तारीखी जदोजहद की है अपने मसाइल को हल करने के लिए, वो आपको मालूम है। जो इन्होंने बिल लाया था पार्लियामेंट में, उनको वापस लेने के लिए कामयाबी हासिल की। और उस वक्त जब बातचीत हुई थी सरकार के साथ, तो और वादे भी किए गए थे और संयुक्त किसान मोर्चा उनके जो किसानों की मांगे हैं अभी भी हल तलब। सबसे बड़ा अहम मसला ये है कि एमएसपी और इसके साथ ही लीगल गारंटी किसानों की फसल की, चाहे कोई भी फसल हो। यहाँ हमारे जम्मू में गंदम है और यहाँ आरएसपुरा में हमारे बड़े दुनिया भर में मशहूर चावल हैं, बासमती है और फसल है, मकई भी है और मेवा भी है। कश्मीर में एप्पल है, बड़ी तादाद में सेब की काश होती है। तो ये मुतालबा तब भी था और सरकार ने माना भी था कि जो डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन ने रिपोर्ट पेश की है, जिसको सरकार ने कायम किया था, वो रिपोर्ट अभी तक लागू नहीं हुई है। क्या वो स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट ये है कि किसान घाटे का, जो उसकी फसल है वो घाटे में जा रही है, बेची जा रही है और उसे कोई लीगल गारंटी नहीं है कीमतों की, और लीगल गारंटी या जमानत कहिए नहीं है उसको बेचने की। और ये मांग है और यही वजह है कि बड़ी लंबी लड़ाई जो हुई थी किसानों की, उसमें ये बड़ा मुद्दा था कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी जितनी लागत है किसान के फसल पर, चाहे मेवा हो चाहे वो और काश्त हो, तो उस बारे में अभी भी सरकार ने, स्वामीनाथन कमीशन की बड़ी गुण गा रही है सरकार लेकिन उन सिफारिशात को लागू पूरे तौर पर आज भी नहीं किया गया। आपको ये भी मालूम है एक और मसला, वो जो कर्जे का बोझ है किसानों पर। पूरा किसान जो है वो कई जगहों पर खुदकशी कर रहे हैं, कई जगहों पर इस वक्त तंग पड़े हैं, नालान हैं, घर बार का खर्चा पूरा नहीं कर पाते हैं। तो उन्होंने ये मांग की थी, जब बड़े कारपोरेट जो ऊंचे ऐवानों में बैठते हैं, बड़े लोग हैं, जब उनका कर्जा आपने लाखों करोड़ माफ किया, तो ये जो किसान है, अन्नदाता है, हमारे लिए, मुल्क के लिए ग़िज़ा तैयार करता है, मेवा तैयार करता है, इसको भी वन टाइम डेट से डेट रिलीफ दिया जाए, कर्जे में छूट दी जाए। ये भी उन्होंने कहा था इस पर गौर कर लेंगे, लेकिन गौर ही किया अभी तक इस बात को माना नहीं। और इसी तरीके से अगर आप देख लेंगे, जहां तक हमारा पब्लिक सेक्टर या जो पब्लिक हेल्थ है, पब्लिक जो मावनत के महकमात हैं, चाहे उसमें एजुकेशन है, सेहत है, अब आप देख लीजिए बहुत बुरा हाल है। और इसीलिए हमने अभी जो एनएचएम की स्कीम है, जिसमें आशा वर्कर्स काम कर रही है, क्या मिलता है उनको? जम्मू में उन्होंने हड़ताल की, कश्मीर में उन्होंने हड़ताल की, पूरे मुल्क की हड़तालें की, लेकिन अभी भी उनको मिनिमम वेजेस, हम ज्यादा नहीं मांगते हैं, बड़ी तनख्वाहें नहीं, लेकिन जो 26,000 मिनिमम वेजेस की एक स्लैब है, हम ये चाहते हैं चाहे कोई भी हो, आंगनवाड़ी वर्कर्स हों, हेल्पर्स हों, आशा वर्कर्स हों, मिड डे मील वर्कर्स हों, डेली वेजर्स हों, कैजुअल लेबर्स हों, उनको कम अज कम मिनिमम वेजेस 26,000 रुपए मिलना चाहिए। आज तक नहीं हुआ। और इसके अलावा जहां तक पब्लिक सेक्टर में काम करने वाले या जो पब्लिक जो एरियाज हैं जहां आवाम को की मुआवनत होती है, उनमें जो सपोर्ट चाहिए सरकार की तरफ से उन स्कीमों को आगे बढ़ाने के लिए, वो ऐसा होता नहीं।
मसले भी आप देख लीजिए, एजुकेशन का हाल। एजुकेशन में भी काम करने वाले बड़े लोग हैं जो कैजुअल लेबर, डेली वेजर्स हैं, लेकिन मिनिमम वेजेस के दायरे में लाया नहीं जाता। इसी तरीके से हेल्थ में, और इसी तरीके से जो मावनत चाहिए यानी मदद चाहिए, जो पब्लिक यूटिलिटी के इदारे हैं और स्कीमें हैं उनको और ज्यादा मदद दी जाए। मसलन अभी महाराष्ट्र में चुनाव हो गया तो बेटी के नाम पर वो उन्होंने कहा पैसा डालो, पैसा डाला, बेटी क्या सिर्फ याद आती है हमें चुनाव के वक्त? आज हम बेटी का नाम बता रहे हैं कि हमारी बेटियां हैं जिनके पास मिनिमम वेजेस नहीं मिल रही है, चाहे वो किसी भी स्कीम में काम करने वाली हैं। इवन यू आर जो वर्कर्स, आप भी मीडिया में काम करने वाले हैं, मुझे मालूम नहीं है कि आपको मिनिमम वेजेस मिलते हैं, क्या जमानत है या नहीं है। क्या ये बेटियां सिर्फ याद आएंगी हमें चुनाव के वक्त और कुछ उनको पैसा दे दे और कोशिश कर ले वोट बटोरने की? क्या इनकी जरूरियात चुनाव के बाद नहीं रहती? ये हमारा सवाल है। और आज ये भी है हमारे जम्मू कश्मीर में, जहां तक ताल्लुक है हमारे यूटी का, रियासत का, पहले हमारे पास एक आपसे भी मैं मुखातिब होकर कहूंगा, ये वर्कर्स की भी मांग है, किसानों की भी मांग है। भाई महाराजा हरि सिंह के वक्त में यहाँ कानून बना था जमीन के बारे में कि हमारी जमीन है, उस पर हमारा अधिकार रहना चाहिए। 1927 में एक कानून बनाया था महाराजा हरि सिंह ने कि बाहर वाला यहाँ आकर जमीन नहीं खरीद सकता।